जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी ने संगत की लाइफ में बहुत मिराकल्स किए हैं, बहुत चमत्कार किए हैं और बहुत ब्लेसिंग्स दी है। गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी, संगत के जीवन में ऐसे ऐसे काम बनते जा रहे हैं जिनका संगत जी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, गुरु जी तो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं कि कब किस समय किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप आज के सत्संग सुनेंगे तो बहुत बार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को उससे रिलेट कर पाएंगे और संगत जी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग दिल्ली से लीलावती देवी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम लीलावती देवी है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1.5 साल हो चुके हैं। एक दिन संगत जी, मैं यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी तो मुझे गुरु जी का मैसेज मिला कि मैं तेरे घर आऊंगा और उसी बीच संगत जी, मेरे अंकल और मेरे बीच लड़ाई हो गई तो मैं गुस्से में अपने बेटे और बहू के घर चली गई थी। मेरे अंकल बहुत दारू पीते थे, लेकिन संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे अंकल ने ड्रिंक करना बहुत कम कर दी है और संगत जी, ब्लैक मैजिक से भी मेरे घर में बहुत परेशानी थी। फिर गुरु जी का मुझे मैसेज मिलता रहता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे घर में बहुत शांति है। फिर जब संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज मिला कि मैं तेरे घर आऊंगा तो संगत जी, उसी बीच जब मैं अपने बेटे के घर चली गई थी तब मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसी दिन संगत जी, 7 मार्च 2024 के दिन गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप हमारे घर आया। किसी संगत ने हमारे घर पर गुरु जी का वो स्वरूप पहुंचाया था और संगत जी, ये देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुई कि सच में गुरु जी हमारे हर पल साथ हैं। संगत जी, मेरे अंकल गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए थे और हमें बहुत टेंशन थी कि हम कहाँ जाएंगे। हम रेंट पर घर ढूंढ रहे थे। हमें टेंशन थी संगत जी कि इतना सारा सामान कैसे शिफ्ट होगा, बट गुरु जी ने सब बहुत आसानी से करवा दिया। गुरु जी ने हमें इतना अच्छा घर दिलवाया, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। संगत जी, उस घर में हमारा सारा सामान आ गया और गुरु जी ने उस घर में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है और संगत जी, उसी घर में गुरु जी ने हमें अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई है। हम बहुत बहुत खुश हैं। संगत जी, हम हर हफ्ते गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं और गुरु जी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी एक बेटी की शादी हो चुकी है और मेरी 2 बेटी को रेंट पे रूम सर्च करना था। हम बहुत टेंशन में थे ये सब कैसे होगा। फिर गुरु जी से अरदास की और गुरु जी ने मेरी दोनों बेटी को बहुत अच्छे रेंट पर रूम दिलवा दिया। संगत जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो रही है और मेरी दोनों बेटियों की उम्र 30+ हो चुकी है। बस उनकी टेंशन है शादी की, बट मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरी दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में करवाएंगे। मैंने गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिया है और संगत जी, मेरी बेटी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो भी 20 साल से है। हमने काफी इलाज भी करवाया है, उसके बावजूद भी संगत जी वो ठीक नहीं हो रही है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, कैसे ठीक होगा, वो भी गुरु जी पे छोड़ दिया है कि आप ही ठीक करोगे। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपना नजफगढ़ में अपना घर बनवाने जा रही हूँ और गुरु जी से यही अरदास है कि आगे भी वही पार लगाएंगे। संगत जी, एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 10 दिन पहले संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। संगत जी, मुझे चेस्ट में इन्फेक्शन आ गया था और मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और फिर संगत जी, घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पर सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए संगत जी, लेकिन एक टेस्ट में चेस्ट में काफी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ आया था। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि मुझे 5 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और संगत जी, फिर मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, मुझे जल्दी से ठीक कर दो और मुझे यहाँ से निकालो। और संगत जी, जिस दिन डॉक्टर ने ये बात मुझे कही थी उसी दिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मैं सो रही थी और तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने बहुत प्यार से मेरा सिर सहलाया हो और जैसे ही संगत जी, मैंने आँख खोल करके देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद जब डॉक्टर 12 बजे आए चेकअप करने के लिए तो मुझे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। और संगत जी, ये
सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं और संगत जी अब मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया और जब मैं घर आ गई तो उसके अगले दिन संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और संगत जी मेरी छोटी बेटी और मेरे अंकल की भी तबीयत उस दिन खराब थी, तो मेरी दोनों बेटी, मैं, मेरे अंकल, हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए। हमने वहाँ जाके शुक्राना किया और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज ने मेरी छोटी बेटी, मेरे अंकल और मुझे भर पेट लंगर प्रसाद खिलाया। गुरुजी ने हमें बड़े प्यार से एक्स्ट्रा रोटी प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाया। और उसके अगले दिन से संगत जी मेरे अंकल, मेरी बेटी और मैं, हम सब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम सब पर ऐसे बरसता रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रश्मि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर है कि आज एक और शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में सादर अर्पित करती हूँ। संगत जी पिछले सत्संग में आपको बताया था कि कैसे मुझे गुरुजी ने 11 दिनों के अंदर सत्संग पर जाने का कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसा गुरुजी क्यों बोल रहे हैं। संगत जी ये बात थी 9 मई 2024 की। 10 मई को सुबह सारा काम करके मैं अपनी शॉप पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को कहीं काम से बाहर जाना था। तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगी थी शॉप पर जाने की। लगभग 11:30 बजे मैं घर से निकल चुकी थी। मैं अपने सिक्योरिटी गेट तक पहुंची ही थी और ऑटो का वेट कर रही थी कि अचानक से मुझे बहुत जोर से चक्कर आया। और संगत जी तभी मैं गेट के अंदर आई और मैं चेयर पर बैठी और विद इन सेकेंड संगत जी मुझे बेहोशी आ गई। सिक्योरिटी मैनेजर के पास मेरे बेटे का नंबर था, तो वो उसको फोन लगाने लगे और तभी संगत जी मेरे बेटे का फ्रेंड जो उसी अपार्टमेंट में रहता है वो वहाँ आ गया और मुझे पहचान लिया। और इसी बीच संगत जी मैनेजर ने मेरे बेटे को कॉल करके बता दिया था। और तभी संगत जी मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बताया। और संगत जी अभी मेरे हस्बैंड घर पर ही थे, तो वो फटाफट नीचे गेट पर आ गए। उन्होंने मुझे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन संगत जी मुझे हल्का हल्का होश तो आया, पर अब आगे क्या हुआ वो सुनिए। संगत जी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी और बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी घबरा गए और मुझे फटाफट इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। अब मेरे गुरुजी का करिश्मा शुरू होता है, जिन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी जब मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया तो मेरे मन में गुरुजी का जाप चल रहा था। मैं कैसे कर पा रही थी मुझे नहीं पता। मेरी पूरी बॉडी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था और संगत जी बोलने की कोशिश भी करती तो तोतला के बोल रही थी और वो भी ना के बराबर बोलना हो रहा था, क्योंकि संगत जी मेरी जुबान पर बिल्कुल मेरा कंट्रोल नहीं था। मेरे सारे टेस्ट हुए, ECG, ब्लड टेस्ट, जितने भी जरूरी टेस्ट होते वो सारे किए गए, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट नॉर्मल आए। अब मेरी MRI कराने के लिए बोला गया। संगत जी मुझे उस मशीन का बहुत ज्यादा फोबिया था। मैंने मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग करवाना बहुत जरूरी था। अब संगत जी मुझे MRI रूम में ले जाया गया। यहाँ मैंने अपने बेटे को अपने साथ रूम में चलने के लिए कहा, जो अपने ऑफिस से वहाँ आ चुका था। अब संगत जी मुझे उस मशीन के अंदर जाने में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी, लेकिन करना तो था। आधे घंटे का प्रोसेस था, अभी 15 मिनट ही हुए थे कि तभी संगत जी मुझे ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं होगा और मुझे डर के मारे टॉयलेट निकलने का प्रेशर होने लगा। और तभी संगत जी मैंने बेल बजाई और प्रोसेस को रुकवा दिया। अब संगत जी 5 मिनट के बाद फिर से स्कैन शुरू किया गया। इस बार मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और संगत जी मुझे मशीन में डाल दिया गया। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि कुछ ही मिनटों के बाद मुझे वहीं पर नींद आ गई और मैं गहरी नींद में चली गई। और स्कैन कब कंप्लीट हो गया संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी स्कैन खत्म होने के बाद मेरे बेटे ने मुझे उठाया और वो मुझे रूम में लेकर गया। संगत जी वो दिन मेरा ICU में निकला, जहाँ पर फोन अलाउड नहीं था, लेकिन मेरा ध्यान गुरुजी पर ही था। अब संगत जी अगले दिन मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर फिर से गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरे रूम का नंबर था 241, यानी कि टोटल 7। अच्छा संगत जी एक बात और बताती हूँ, जब मैं ICU में थी तो मेरा बेड बिल्कुल सबसे लास्ट में विंडो ग्लास के पास था, जहाँ मुझे बटरफ्लाई ने बाहर से दर्शन दिए और मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। अब जब संगत जी मुझे रूम में शिफ्ट किया तो मैंने अपने हस्बैंड के मुंह से पहली बार सुना जय गुरुजी, और सुनकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर तो संगत जी मेरा मन तृप्त हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि घर से गुरुजी का जल प्रसाद ले आओ, ताकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद यहीं हॉस्पिटल में ले सकूं और जल्दी घर जा सकूं। संगत जी उसी दिन मुझे एक और टेस्ट के लिए बोला गया और वो था ब्रेन की ECG, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। संगत जी वो भी हो गई और उसकी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। इसी दौरान संगत जी मैंने गुरुजी
गुरुजी का रूम में ही मंत्र जाप किया, बहुत बार किया और उसी से मुझे पावर मिली। अब मेरा हॉस्पिटल में तीसरा दिन था और अब मुझे घर जाने की जल्दी थी क्योंकि मुझे अब बहुत बेटर लग रहा था। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने सत्संग की कंफर्मेशन दी थी और मैं नहीं जा पाई। शायद इसीलिए गुरुजी मुझे पहले से सचेत कर रहे थे कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। अब संगत जी, जब हॉस्पिटल से घर जाने का टाइम आया तो डॉक्टर एक बार फिर से चेकअप करने के लिए आए। तो संगत जी, डॉक्टर बहुत हैरान थे। मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल एकदम क्लियर आई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो क्या है। और संगत जी, मेरी रिपोर्ट्स ने डॉक्टर को हैरान कर दिया था। संगत जी, ये भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे हुआ क्या था, ये ब्रेन स्ट्रोक था या पैरालाइज अटैक था। गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे वहाँ से बाहर निकाला। संगत जी, ये सब कुछ फ्राइडे को हुआ और संडे शाम तक मैं घर आ गई। अब संगत जी, 2 दिन निकले तभी मेरी नेबर ने मेरी हालत देखकर कहा कि तुझे बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है, जो आंखें इतनी चढ़ी हुई है तेरी। मेरे नेबर की जो काम वाली है संगत जी, वो नजर उतारती है, तो उन्होंने उसको बोला कि इनकी नजर उतारनी है। तो अम्मा ने कहा कि मैं गुरुवार के दिन करूंगी। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं रेड चोले में तुझसे मिलने आऊंगा। अब यहाँ देखिए संगत जी, गुरुवार को बाजू वाली भाभी जिनकी मेट से मुझे नजर उतरानी थी, वो लाल साड़ी में आई और कहा कि नजर उतरा लो। संगत जी, मैं सरप्राइज थी कि गुरुजी आप आए हो। शुक्राना किया गुरुजी का, लख लख शुक्राना किया। और संगत जी, जब उस मेड ने मेरी नजर उतारी तब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी थी और मेरे हस्बैंड भी पास में ही खड़े थे। जैसे ही उसने नजर उतारी संगत जी, मैं फिर से बेजान हो गई और मेरी बॉडी निढाल हो गई। मेरे हस्बैंड ने उसी समय मुझे संभाला और उस लेडी ने नजर उतारने के बाद मुझे जोर का पानी का छींटा दिया। और संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। आई वॉज टोटली परफेक्ट। और संगत जी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल होकर आई हूँ। संगत जी, मेरा गुरुजी की तरफ ध्यान गया और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसी दिन शाम को संगत जी, हमारे फैमिली फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ मेरी तबीयत पूछने आए और तभी संगत जी, बातों ही बातों में माता रानी के कीर्तन की बात चली और तभी संगत जी, मैंने कहा कि मैं करवा लेती हूँ। यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि हम कुछ परिवार हर महीने माता रानी का कीर्तन करते हैं और संगत जी, कुछ महीनों से मेरा पेंडिंग चल रहा था, तभी मेरे मुंह से निकला कि मैं माता रानी का कीर्तन करवा लेती हूँ। और तब जो हमारे फैमिली फ्रेंड आए थे, उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी हेल्थ देखो, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन संगत जी, मैंने जिद की और माता रानी का कीर्तन रख लिया और वो भी आने वाले संडे को। रात को हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि पहले अपनी हेल्थ को देख लो, अच्छे से सोच लो और फिर उसके बाद कंफर्मेशन देना। मैंने कहा ठीक है। अब इस बीच संगत जी, मेरे मन में पता नहीं एक बात और आई कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। कब और कैसे ये पता नहीं, बस करना है। फ्राइडे की सुबह हस्बैंड को जब मैंने बोला कि गुरुजी का सत्संग भी करना है तो वो हैरान हो गए कि दोनों कैसे होंगे और वो भी तुम्हारी ऐसी हेल्थ के साथ। और तभी संगत जी, मेरे मुंह से निकला कि मुझे हिम्मत मेरे गुरुजी देंगे और शक्ति मेरी दुर्गा माँ देगी। जय गुरुजी। तो बस संगत जी, हो गया फाइनल डिसीजन। अब संगत जी, संडे को यानी 19 मई को पहले 1 घंटे गुरुजी का सत्संग हुआ और आधे घंटे के ब्रेक के बाद माता रानी का कीर्तन। और संगत जी, वाकई में दोनों ही बहुत बहुत सुंदर हुए। और वाकई में संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया, माता रानी के भंडारे का सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया और ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही करवाया। और संगत जी, रात को सब कुछ समाप्त होने के बाद भी मुझे एक पल के लिए भी थकान महसूस नहीं हुई। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सब कुछ एक ही हफ्ते में हुआ। आज जब सोचती हूँ तो एक सपना सा लगता है कि मेरे गुरुजी के कितने चमत्कार हैं। संगत जी, 10 मई से लेकर 19 मई के बीच में मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई, ठीक होकर घर भी आ गई, सत्संग भी किया, कीर्तन भी हो गया और ये सब कुछ करवाने वाले गुरुजी थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब के आदमपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आदमपुर पंजाब से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी, अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे जुलाई 2024 में पता चला था और मुझे मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। तब हम संगत जी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा गुरुजी के बारे में पता तो था। तो संगत जी, जब हम जलंधर गए हुए थे तब मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरुजी के जलंधर मंदिर के दर्शन करवाए। हमने बाहर से दर्शन किए। संगत जी, मैंने पहले कभी भी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था और ना ही गुरुजी का कभी स्वरूप देखा। मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा, मुझे तो गुरुजी की कोई भी पिक्चर नजर नहीं आई। मैंने अपने फोन से अपने हस्बैंड को पिक दिखाई और पूछा कि यही है क्या गुरुजी? सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने 1-2 बार सत्संग भी सुने पर इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर संगत जी, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और तब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे स्कैन करवाने
करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। पर जैसे कि गुरुजी की मर्जी, गुरुजी तो सब जानते हैं, अपने बच्चों के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं। और फिर संगत जी मैं स्कैन करवाने के लिए मान गई और संगत जी मेरे स्कैन में मेरी गॉल ब्लैडर में पथरी आई। ये देखकर संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हो गई। हमने डॉक्टर की सलाह ली, डॉक्टर ने ऑपरेट करने को कहा और मैं अभी ऑपरेट नहीं करवाना चाहती थी, पर गुरुजी को अपने बच्चों को कब क्या देना है उन्हें सब कुछ पता होता है। 3-4 दिन में ही संगत जी अचानक ऑपरेट की डेट मिल गई। संगत जी मैं वेडनेसडे को ऑपरेशन की डेट लेना चाहती थी, पर गुरुजी ने मुझे अपने दिन यानी कि रविवार को मुझे ऑपरेशन की डेट दिलवाई। संगत जी मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया और मैं जल्दी से रिकवर कर गई। उसी दौरान संगत जी मैंने गुरुजी के काफी सत्संग सुने और मुझे गुरुजी की महिमा और गुरुजी के बारे में काफी पता चला। फिर मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनना शुरू किए और संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी हमें गुरुजी के बारे में चाहे कुछ पता हो ना हो, पर गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। अब तो संगत जी हर एक दिन सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने मुझे 7 दिन की सत्संग की सेवा दी है। आज ही मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने मुझे उस वक्त अपने आप से जोड़ा जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था। गुरुजी ने प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही मेरा ऑपरेशन करवा दिया और मुझे ठीक कर दिया। संगत जी रिकवरी के दौरान मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने और संगत जी सत्संग में सुना करती थी कि जो संगत आंटी है या अंकल है उन्हें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और संगत जी ये सब सुनकर मैं भी सोचती थी कि कब गुरुजी मुझे अपने दर्शन देंगे। फिर संगत जी गुरुजी मेरे सपने में बटरफ्लाई के रूप में आए। संगत जी इतनी बड़ी सफेद रंग की बटरफ्लाई, इतना तेज उस बटरफ्लाई में मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। फिर संगत जी गुरुजी ने अमृत वेला भी दिया। ऐसे ही अमृत वेला में मैं अपना पाठ कर रही थी और तभी संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दी है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। पर संगत जी अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं फोन में ही गुरुजी के दर्शन करती हूँ और उनसे बातें भी करती हूँ। संगत जी मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बहुत बार हेल्थ ब्लेस की है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो सबके मन की बात जानते हैं। हमारे तो मन में अभी बात चल ही रही होती है और गुरुजी सब पहले से ही जानते हैं उनके बच्चों के मन में क्या है क्या नहीं। संगत जी मैं हमेशा कई संगत जी के सत्संग में सुनती थी कि हमें गुरुजी ने रोटी में ओम के दर्शन दिए और मैं भी हमेशा सोचती थी कि मुझे गुरुजी कब दर्शन देंगे, वो भी रोटी में ओम के। और संगत जी यही सोचते सोचते मैं दोपहर का खाना बना रही थी। अब संगत जी अचानक मेरी नजर घी लगाते वक्त रोटी पर पड़ी। उस पर संगत जी वाकई में बहुत बड़ा सा ओम बना था। पहले तो संगत जी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को दिखाया और संगत जी उन्होंने भी देखा तो यही कहा कि अरे ये तो ओम है। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगत जी मैंने तुरंत ही उस रोटी प्रसाद का फोटो लिया और गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी पल पल अपने बच्चों की मन की बात जानते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। ऐसे ही संगत जी हमारे गुरुजी इतने दयालु, इतने दरिया दिल। गुरुजी अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। हम भी अपने गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सदा आपकी कृपा हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत परिवार पर बनी रहे। संगत जी अब मैं आपसे अपना मकर संक्रांति वाले दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले से मुझे कई ऐसे सत्संग आ रहे थे जिन्हें देखकर संगत जी मन में एकदम से डर आ जाता था। फिर भी संगत जी में सत्संग सुनती थी पर गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी ये सत्संग के हिंट इतने डराने वाले क्यों होते हैं। संगत जी मकर संक्रांति वाले दिन अमृत वेला में मैं जब पाठ करने बैठी तो अचानक से संगत जी एक मैसेज का फ्लैश हुआ कि तुम्हारे परिवार पर कोई भयानक संकट आने वाला है। संगत जी मेरे बच्चों के लिए भी बोला जा रहा था और मैं हिंट पढ़कर बहुत डर गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ये सत्संग कैसे सुनूं। फिर संगत जी हम गुरुद्वारे चले गए। संगत जी लेकिन मन में बेचैनी सी थी। वहां जाकर हुक्मनामे साहब जी का पाठ किया। उसे सुनकर पढ़कर मन को बहुत सुकून आया। गुरुजी ने बता दिया कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। उस पाठ में संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। गुरुजी ने कहा कि जब मैं आपके साथ हूँ तो कोई भी ओखी घड़ी तुझे देखने नहीं दूंगा। और संगत जी जब हम घर आए तो एक पुरानी संगत का सत्संग भी सुना और ऐसा लग रहा था संगत जी कि वो सत्संग भी गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा था। और संगत जी गुरुजी ने मेरे मन की सारी घबराहट को दूर कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी गुरुजी ने हमेशा कहा है कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, लेकिन मुझे
ये तो नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ। संगत जी, जब मैं नोएडा दिल्ली में थी अपनी स्टडीज के लिए, तब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा था, लेकिन फिर कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। माफ करना मेरे गुरुपा, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। संगत जी, जब मैंने अपनी फ्रेंड के इंस्टाग्राम पर गुरुजी का स्वरूप देखा, तब भी मैं गुरुजी को फॉलो नहीं करती थी। संगत जी, अचानक टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे और वो मैसेज मेरी लाइफ से रिलेटेड थे, मेरी करंट सिचुएशन पे बेस्ड होते थे। और तब से संगत जी मैंने गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानना स्टार्ट किया और अब तो ऐसा हो गया है कि उनके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने मेरा तब साथ दिया जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे। उन्हें मैं अपना मम्मी पापा सब कुछ मानती हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं PhD स्कॉलर हूँ और मैं पिछले 5-7 साल से बहुत परेशान थी अपने करियर को लेके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा क्या फ्यूचर है। फिर हुआ ये कि संगत जी, मैं हमेशा से मेकअप सीखना चाहती थी, लेकिन बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। फिर मेरे पास मैसेज आता है कि तू जो सोच रही है उसे कर ले, तरक्की मिलेगी। फिर भी संगत जी, मुझे क्लियर समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू जो कोर्स करना चाह रही है, सोच रही है, उसे कर ले। मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मैंने कोर्स ज्वाइन किया और मैं फिर बहुत खुश रहने लगी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं कोर्स में बहुत अच्छा कर रही थी और बहुत पॉजिटिव रहने लगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मुझे रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी, मैं आपको अपना अगला शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग तब का है संगत जी, जब मैंने अपनी मम्मी को प्रमोशन न होने की वजह से बहुत परेशान देखा है। इतना परेशान मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी मम्मी दुर्ग साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थी। सीनियर होने के बाद भी उनका प्रमोशन रोक दिया जाता था। संगत जी, मेरी मम्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी रही है। संगत जी, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की कैंसर से डेथ हो गई थी और उसके पहले से ही मेरी मम्मी सबकी जिम्मेदारी उठाती थी। मैं अपने गुरुपा से अपनी मम्मी के लिए अरदास करती थी कि गुरुपा, मेरी मम्मी को प्रमोशन करवा दो। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुपा का मैसेज शो होता है कि तू क्यों उदास होती है, तू क्यों इतना टेंशन लेती है, सब अपने आप सही समय पर हो जाएगा। और फिर संगत जी, एक सुबह मेरी मम्मी का कॉल आया कि उनका प्रमोशन हो गया है एज ए प्रिंसिपल और उसी कॉलेज में हुआ है जो 3 कॉलेज मेरी मम्मी ने सिलेक्ट किए हुए थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी मम्मी को इतनी खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगला सत्संग मेरा 20 फरवरी 2025 का है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और संगत जी, मुझे मेकअप का ऑर्डर आया हुआ था और मैं बाहर गई हुई थी। मेरे मन में बहुत दिन से एक बात चल रही थी और वो ये बात थी संगत जी कि मैंने जो भी काम किया था उसके पैसे मेरे मैम के पास थे और वो बहुत दिनों से पेंडिंग थे और मुझे उनसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे रुके हुए पैसे तुझे जल्दी मिल जाएंगे। और संगत जी, इस बात को एक दिन ही हुआ था और अगले दिन मॉर्निंग में मुझे मेरी मैम ने पेमेंट दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ ब्लेस की है, जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत बहुत कम है। संगत जी, हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स हो रहे थे तो उसमें हमने भी भाग लिया था, जिसमें संगत जी 4 ग्रुप बनाए गए थे और संगत जी उसमें मेरा ग्रुप रेड था। पता नहीं क्यों लगता था कि मेरा ग्रुप हार जाएगा। अब संगत जी गेम स्टार्ट हुआ। अब संगत जी सभी बारी बारी से अपना गेम खेल रहे थे। अब संगत जी उसमें हमारा रेड ग्रुप हमेशा हार की कगार पे रहता था। तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ऐसा हाल रहा तो रेड ग्रुप हार जाएगा। और संगत जी, हमारे रेड ग्रुप के जो लीडर थे उनका चेहरा उतर गया था, क्योंकि संगत जी हम लगभग सभी गेम में हार रहे थे। तभी संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही संभालो। और संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और अपना गेम खेलती रही। अब संगत जी उसके कुछ टाइम के बाद दूसरा गेम स्टार्ट हुआ। फिर रेड ग्रुप आगे की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे संगत जी सभी गेम में हम आगे बढ़ते चले गए। तभी लोग बहुत खुश हुए और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, कि विनर बनाना न बनाना अब आपकी मर्जी है। संगत जी, कुछ दिन के बाद सभी टीचर्स ने कहा कि जो गेम में विनर है उन्हें अवार्ड मिलेगा और तभी संगत जी सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और संगत जी वहाँ मौजूद लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप का नाम ले रहे थे। टीचर ने बोला कि अब आप लोग बताओ, आप लोग गेस करो कि विनर कौन है। अब संगत जी कोई ग्रीन कह रहा था तो कोई ब्लू कह रहा था और किसी ने येलो को पसंद किया, लेकिन संगत जी रेड का कोई भी नाम नहीं ले रहा था और हम भी सोचने लगे कि क्या पता ब्लू ही विनर हो। संगत जी हम बड़े कंफ्यूज हो गए और संगत जी तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और गुरुजी का स्वरूप देखा और उसमें लिखा हुआ था कि टेंशन छੱਡ दे, जो भी फैसला होगा तेरे हक विच होगा। संगत जी मैं भी शांत हो गई। उसके कुछ टाइम के बाद टीचर ने कहा कि जो विनर है
वो रेड ग्रुप है। और संगत जी ये अनाउंस होते ही सब हक्के बक्के रह गए और सब बोलने लगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी फैसला हो चुका था और ये फैसला करने वाले गुरुजी थे, जिसका हाथ संगत जी स्वयं तीनों लोकों के स्वामी ने पकड़ा हो, उसका कोई बाल भी कैसे बांका कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सोनीपत हरियाणा से अंशु गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अंशु गुप्ता सोनीपत हरियाणा से हूँ। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2024 से शुरू हुई। संगत जी मेरे मन में हर समय ये बात आती थी कि जीवन में गुरुजी का होना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन क्या यूं ही चला जाएगा? हम यहाँ पर इस धरती पर क्यों आए हैं? हमारा यहाँ आने का क्या कारण है? संगत जी गुरु कृपा का अनुभव मुझे सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में हुआ। ये बात संगत जी उसी दिन की है जब मैं किचन में काम कर रही थी और अचानक किचन के स्विच बोर्ड में स्पार्किंग होने लगी। मैंने तभी संगत जी मेन लाइन ऑफ कर दी और संगत जी अपने हस्बैंड अंकल को फोन किया और इसी बीच संगत जी मैंने इलेक्ट्रिशियन के इंतजार में अपना फेसबुक ओपन किया। तभी संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि गल है तू इस शॉर्ट सर्किट से डर गई, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी गुरुजी हर पल हमारे अंग संग है और गुरुजी की वडियाई करने के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी अनुभूति तो बहुत है। गुरुजी का जो भजन है, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। संगत जी इतना ब्लेस्ड करने वाला है भजन, हर वक्त दिलो दिमाग में चलता रहता है। संगत जी दूसरा सत्संग मेरे हस्बैंड का है। बात उसी दिन की है जिस दिन किचन में शॉर्ट सर्किट हुआ था। संगत जी उस दिन हमारे पूर्वजों की एक जगह है जहाँ पर लाइट खराब हो गई थी। तब संगत जी मेरे हस्बैंड उसी समय इलेक्ट्रिशियन को लेकर आए लाइट ठीक करवाने के लिए। संगत जी उन दिनों बारिश के कारण बहुत काई जमी हुई थी। संगत जी मेरा बेटा जो सीढ़ी पकड़कर खड़ा था वह सीढ़ी संभाल नहीं पाया और मेरे अंकल संगत जी 10 फीट ऊपर से नीचे गिरे। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी चोट नहीं आई। हाँ हालांकि थोड़ी बहुत गुम चोट आई है लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी ने गुम चोट के माध्यम से मेरे अंकल का बहुत बड़ा कष्ट काटा और संगत जी हम सब ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग को बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी जिस दिन गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं उस दिन से गुरु कृपा से हर रोज ही हमारा सत्संग है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम हरिद्वार से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी उनके आशीर्वाद से अपना पहला शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैं हरिद्वार से हूँ और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अक्टूबर 2024 को गुरुजी से जुड़ी थी। मुझे गुरुजी से मेरी छोटी बेटी ने जोड़ा था, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी मैं गुरुजी के मैसेजेस अभी कम समझती हूँ। शुक्राना का आदेश हो रहा था तो आज मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया और तब से ही संगत जी बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी। एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा कल सोमवार है, हम दोनों बड़े मंदिर चलते हैं। उसने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकती और संगत जी वहीं पे बात खत्म हो गई। परंतु गुरुजी मुझे बुला रहे थे और मैं खाना खा रही थी। तभी छोटी बेटी का फोन आया कि मम्मी बड़े मंदिर चलोगी? और संगत जी मैंने हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई और मैं उसके साथ गुरुजी के पास चली गई। और संगत जी वहाँ जाके ऐसा लगा जैसे कि कोई मैं खुली आंख से सपना देख रही हूँ। बहुत बहुत अच्छे से गुरुपा से मिली, उनका आशीर्वाद लिया, मेरा मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन संगत जी साथ ही साथ में थोड़ा परेशान भी थी क्योंकि मेरी बड़ी बेटी नहीं जा पाई थी। लेकिन वो जब जाएगी, जब गुरुजी का बुलावा आएगा। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी मेहर, उनकी कृपा हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हमें एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी सबसे पहले मैं आपको भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो आप हमारा सत्संग संगत जी के साथ शेयर करती हैं। गुरुजी आपको और सारी संगत को हमेशा ब्लेस करें। संगत जी मैं आज का सत्संग अपनी बहन की बेटी का शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी बहन की बेटी लगभग 10 साल से बीमार है। संगत जी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया लेकिन हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आती, उसमें कुछ आता ही नहीं। MRI, CT स्कैन सब कराया पर कुछ नहीं आता था। जो भी जहाँ का बोलता मेरी बहन को लेकर हम वहाँ चले जाते, पर संगत जी कहीं भी कोई आराम नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान हो गई। कोई कहता कि इसके ऊपर भूत प्रेत है तो कोई कहता इसको दौरे पड़ते हैं। उसकी सहेलियां भी
भी उससे बात नहीं करती थी और संगत जी वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गई थी। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। अब संगत जी मेरी बहन का विश्वास भी हर तरफ से टूट गया था। फिर जब मेरे भाई ने उसे गुरुजी के बारे में बताया था तो संगत जी हम दोनों बहनें एक साथ गुरुजी का स्वरूप अपने घर लेकर आई। फिर संगत जी मेरी बहन ने गुरुजी से अरदास की अपनी बेटी के लिए। फिर जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था वहाँ उसे एक डॉक्टर मिली। उसने बताया कि उसके दिमाग में नसें कमजोर है। फिर संगत जी मेरे भाई ने वहाँ से दवाई ली और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ उसे देना शुरू कर दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी की कृपा से वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया। ये सब गुरुजी की असीम कृपा से ही हुआ है। संगत जी गुरुजी ने उस बच्चे को भी बाहर आने जाने लायक बना दिया, क्योंकि संगत जी उसकी तबीयत के कारण 10 साल से संगत जी हम उसे कहीं पर भी बाहर अकेले नहीं भेजते थे। संगत जी मेरी बहन बहुत दुखी थी, क्योंकि संगत जी 2023 में उसकी एक बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और डेथ हो गई थी। और संगत जी दूसरी जो बेटी थी वो बहुत बीमार रहती थी, वो बहुत दुखी रहती थी। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग से वो बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उसके परिवार पर, उस पर हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी आपकी कृपा हम सभी संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।